एसीसीएल के आमगांव खदान के तीनों कोल स्टॉक में महीनों से धधक रही आग, प्रबंधन की नाकामी उजागर। एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र की आमगांव खदान इन दिनों आग की लपटों से घिरी हुई है। यहाँ के तीनों कोल स्टॉक में पिछले 1 महीने से आग धधक रही है और हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी औद्योगिक समस्या के बावजूद प्रबंधन आज तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहा है। इस आग ने जहां पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, वहीं आसपास के श्रमिकों और बस्तियों में भय और बेचैनी का माहौल है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक लापरवाही की चिंगारी इस कोयले के ढेर में सुलगती रहेगी। जानकारी के मुताबिक आमगांव खदान के तीनों कोल स्टॉक, जो कि बड़ी मात्रा में खुले में रखे गए कोयले से भरे हैं, पिछले कई हफ्तों से धीरे धीरे जलते जा रहे हैं। शुरुआत में छोटी सी चिंगारी मानी गई इस आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। चारों तरफ धुआं, गर्म हवा और जलती कोयले की गंध ने आसपास का वातावरण असहनीय बना दिया है। स्थानीय श्रमिकों और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी जानकारी प्रबंधन को दी, लेकिन आग बुझाने के लिए ना कोई गंभीर कदम उठाया गया और ना ही आग पर कोई नियंत्रण पाया जा सका है। लोगों का कहना है कि इस आग से लगातार उठ रहे धुएं ने न केवल खदान परिसर बल्कि आसपास के गांव की हवा को भी प्रदूषित कर दिया है। आमगांव व आसपास गांव में रहने वाले लोग सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोयले में लगी आग से निकलने वाला धुआं जहरीली गैसों से युक्त होता है, जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। एसीसीएल प्रबंधन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। करोड़ों की संपत्ति कोयले के रूप में जल रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन अब तक न कोई ठोस योजना बनी है और न ही प्रभावी कार्रवाई की गई है। प्रबंधन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आग अंदरूनी हीटिंग की वजह से फैली है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रयास सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। वहीं सूत्रों की माने तो सालों पहले लगी पाइपलाइन को वर्तमान प्रबंधन ने उखाड़ दिया था, जिसके बाद अब आपातकालीन स्थिति में फिर से निविदा के माध्यम से 22 लाख रुपए खर्च कर फिर से पाइपलाइन का विस्तार किया गया है, जिसमें साफ तौर पर प्रबंधन के मनमानी से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। खबर चलने के बाद अब देखना यह होगा कि प्रबंधन की प्रतिक्रिया इस मामले में क्या होती है।